टीएसडीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टीएसडीसी होश में आओ, होश में आओ, होश चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टी- मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टीएसडीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हक हमारा विस्थापन, लेके रहेंगे, विस्थापन, छीन के लेंगे विस्थापन। जो तुम ना दोगे। सर हमारे धरने को आज 5वां दिन है और 5 दिन 6वां दिन है और 6 दिन से हम लोग कंटिन्यू यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। हमारी माता बहनें संघर्ष कर रही हैं और सबसे बड़ी बात अगर हम मुद्दों की यहाँ पे बात करें तो हमारी इस बार कोई भी मांग सरकार से नहीं है, प्रशासन से नहीं है। हम सीधा डायरेक्ट टीआरडीसी के पास आए हैं और हमारी जितनी भी मांगे हैं वो टीआरडीसी से संबंधित है। जैसे कि हमें कहा भी जा रहा है कि आप सही दरवाजे पर नहीं है, टीआरडीसी के अधिकारियों द्वारा आके कहा जा रहा है कि आप सही दरवाजे पर नहीं है, लेकिन हमें पता है हम सही दरवाजे पर हैं और हमारी सारी मांगे टीआरडीसी से संबंधित। तो इसमें सबसे पहले जो संपार्श्विक क्षति के तहत जो विशेषज्ञ समिति थी, संयुक्त विशेषज्ञ समिति, तो उसमें हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि भी होते थे, माननीय विधायकगण भी होते थे, लेकिन टीआरडीसी ने दबाव बना के जितने भी केसेस टीआरडीसी ने सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चला रखे थे, तो इन्होंने दबाव बनाया कि आप अपने विधायक गणों को समिति से हटा दीजिए और उसके बाद टीआरडीसी उनके विस्थापन पर राजी हुई। लेकिन उसके बाद फिर टीआरडीसी हर तरीके से आनाकानी कर रही है, कभी पैसा देने में आनाकानी कर रही है, कभी सरकार की तरफ से जो प्रपोजल बनाए जाते हैं उनको टीआरडीसी की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जैसे कि पयाल गांव है, पयाल गांव के जो सरकार ने 2 बार प्रपोजल टीआरडीसी को भेजा, लेकिन टीआरडीसी नेगलेक्ट कर रही है। अभी ये जो लोग हमारे साथ हैं, ये संपार्श्विक क्षति में इनकी 100% ज़मीन जा चुकी है, क्योंकि 50% ज़मीन इनकी टीरी बांध। मांग क्या है इन लोगों की? इन लोगों की मांग ये है कि सबसे पहले तो टीआरडीसी का जितना भी पुनर्वास और विस्थापन का काम हुआ है, इसमें सीबीआई जांच की ये मांग करते हैं, क्योंकि इनके साथ ऐसा नाइंसाफी हुई, कहीं ना कहीं इनके साथ ऐसा भी हुआ है कि इनकी ज़मीनों पर अवैध कब्जा करके किसी और के नाम पर दिखा के उनको पात्र माना गया। तो सबसे पहले जाँच की यहाँ पर आवश्यकता है। दूसरा ये है कि इनका मांग ये है कि भाई नियमानुसार जितनी भी नीतियां हैं उनमें सरकार अभी खुद स्पष्ट नहीं है। ग्रामीणों का सीधा सीधा आरोप है कि हमें सारी नीतियां पता है, हमें नीतियों का ज्ञान है, और ये सरकार खुद उसमें स्पष्ट नहीं है और इनकी नीतियां भी स्पष्ट नहीं है। तो नीति के हिसाब से स्पष्टता के आधार पे इन सब का विस्थापन किया जाए। और दूसरा कट ऑफ डेट जो है संपार्श्विक क्षति के तहत उसको भी आगे बढ़ा दिया जाए। वर्तमान में जब विस्थापन किया जा रहा है तो वर्तमान में ही कट ऑफ डेट होनी चाहिए। भाई ठीक है, रिहैबिलिटेशन का जो संपूर्ण कार्य था वो शासन प्रशासन इसलिए करता था क्योंकि टीआरडीसी के पास लैंड एक्वायर करने की कोई भी पावर नहीं है, तो इसलिए उन्हें सरकार की मदद चाहिए होती थी कि सरकार उनको लैंड एक्वायर करके दे और उसके बाद टीआरडीसी वहाँ पे लोगों को विस्थापित करे। लेकिन चूंकि जब अब सरकार भी मना कर चुकी है और टीआरडीसी भी मना कर चुकी है किसी भी प्रकार की भूमि लोगों को नहीं दी जाएगी, तो फिर यहाँ पर जो अगर कैश का कार्य है तो वो संपूर्ण टीआरडीसी को खुद ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें बेवजह वो घुमाने वाली बात है और प्रशासन को इन्वॉल्व करके टीआरडीसी अपने पल्ला झाड़ रही है, अपनी कमियों को छुपा रही है। और दूसरा इसमें ये भी है कि ये सब अब ये चाहते हैं कि पुनर्वास विभाग का इसमें कोई रोल ना हो और इन सब की मांगे प्राइवेट निगोशिएशन के माध्यम से टीआरडीसी से ही सॉर्ट आउट हो। हम पुनर्वास विभाग को इसमें चाहते ही नहीं है। मांग क्या होनी है यार, हम ही बारिश में भी धरना दे रहे हैं, यहाँ पे बैठी हुए, लेकिन यहाँ पे तो टीआरडीसी वाले अंधे हो रखे हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा, बह रहे हैं वो और हमारी मांगों को पूरा नहीं करे। सबसे पहले इसमें ये कट ऑफ डेट इन्होंने बिल्कुल गलत रखी हुई है। जब इन्होंने 13 में इन्होंने नीति बनाई है तो ये कट ऑफ डेट 7 कैसे रखी हुई है? ये हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं। हम इनको बता सकते हैं, एक एक वो नीति बता सकते हैं। ये सोच रहे हैं कि अनपढ़ों वाली नीति बना रखी है इन्होंने। और जो गांव में या 7 परिवार हैं, किसी गांव में 8 हैं, किसी में 16 परिवार हैं, वो कैसे रहेंगे? जब सारा गांव चले जाएगा तो 7-8 परिवार किसी गांव में रह सकते हैं। और बोले 75% फलाना ये ड्रामा बना रखा है इन्होंने। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये हमारा टीआरडीसी पूरे गांव का विस्थापन किया जाए, एक को भी छोड़ना नहीं चाहिए और नीति सही ढंग से बनाए, जो नीति सही नियमानुसार बननी चाहिए। अगर नहीं हम उग्र आंदोलन करेंगे। ये कि यहाँ हम बारिश में तो आप देख ही रहे हैं, बारिश में हम सुबह यहाँ 8 बजे आ रहे हैं। 8 बजे हम सुबह जब आए तो हमें यहाँ पे रुकावट की कि बिल्कुल आपने गेट में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाए? हम अपने हक के लिए आ रहे हैं। कौन सा मैसी आ रहे हैं? हमें तो अपना हक चाहिए, हम अपने हक के लिए आ रहे हैं। हमारी जो ज़मीन थी वो तो सिंचाई की ज़मीन चले गए, पूरा पानी आ गया, कहाँ जाए हम अब छूट गए। एक 10 परिवार छूट रहे हैं, 12 परिवार छूट रहे हैं, कहाँ जाए हम 12 परिवार? पूरा गांव तो हमारा विस्थापित हो गया। क्या चाहते हैं आगे? पूरा गांव विस्थापित और नहीं मांग पूरी होती तब उग्र आंदोलन करेंगे हम।
रिजर्वायर की वजह से जो इसमें देखा गया है वो खतरा उसमें आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली कोई लैंडस्लाइड होकर के जान खतरे में पड़ जाएगी। तो ऐसी की प्रक्रिया है। अब इसमें चूंकि प्रशासनिक मामला है, ये गांव को खाली कराना, गांव वालों को पैसा देना, ये इसमें प्रशासनिक मामला है जिसमें कि प्रशासन को भी अपना स्टेप लेना पड़ेगा कि अगर कन्विंस नहीं होते हैं तो कैसे उनको दूसरी तरीके से हम रिहेबिलिटेट कराएं। देखिए, ये जो तिवाड़ाओं के लोग बैठे हैं, इनकी जो समस्या है वो दूसरी तरह की समस्या है। ये लोग पार्शली इफेक्टेड परिवार हैं जो कि समरजेंस से प्रभावित हैं। 835 की पॉलिसी और उससे नीचे के जो समरजेंस का एरिया उससे प्रभावित हैं। इन्होंने पार्शियल इफेक्टेड थे, इनको जो कंपनसेशन आज से 30 साल पहले बनाया गया था वो इन्होंने प्राप्त नहीं किया, क्योंकि इनको वो उस समय कम धनराशि लगी होगी। आज की डेट में 30 साल गुजरने के बाद में जब ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें लैंड के बदले लैंड दे दी जाए, तो उस पर TSDC पूरी जांच करेगी कि पॉलिसी हमारी क्या कहती है, क्योंकि 835 के जितने मामले थे लगभग 99% निपट चुके हैं। तो ये मैटर ऐसा है कि पुराना मैटर हो गया जिस पर TSDC भी कार्रवाई कर रही है, पुनर्वास निदेशालय भी कार्रवाई कर रहा है और शीघ्र ही हम इसका निशान भी करेंगे। जैसे प्याल गांव का मामला है, आज से धरना शुरू कर दिया है उन्होंने, प्याल गांव के लोगों ने। जो लोग हैं उनको उनकी जो उम्मीदें हैं कि भाई उनका जो कहना है कि हम कोटिशा रोजगार जो 612 का उसका मैक्सिमम लेवल है उससे प्रभावित हैं। तो इसमें पहली जो कमेटी आई थी उसने उसको नकार दिया था, बहुत ही साफ तौर से नकारा था। और दूसरी कमेटी आई थी उसने कहा था प्राइमा फेसी लगता है, प्राइमा फेसी कभी कंफर्म नहीं हो पाया। और जो तीसरी कमेटी आई थी उसने कहा था कि इसका फैलाव कहाँ तक हो सकता है। तो हमारा उसमें मत ये आया था कि चूंकि अभी तक कोई स्पष्ट इसमें मत नहीं आया है तो एक कमेटी को बुलाया जाए लास्ट में, और वो कमेटी जो भी अभी जो जैसे ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी है इसने अभी इंस्पेक्शन कर लिया है, तो इसकी रिपोर्ट जैसे ही आएगी वो रिपोर्ट में जो भी रिकमेंडेशन होंगी उस पर हम सकारात्मक कार्रवाई करेंगे।